रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल जिसको हम उर्दू में नातिक आदाद बोलते हैं और इरेशनल जिसे हम गैर नातिक आदाद बोलते हैं। ठीक है, कैसे पता चले कि नातिक कौन से हैं और गैर नातिक नंबर कौन से हैं? इसके लिए भाई नातिक कौन से हैं, गैर नातिक कौन से नंबर हैं, इसके लिए समझने के लिए पहले आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रकरिंग एंड नॉन रकरिंग है क्या? पहले आप इसे समझें, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। अगर सिंपल अल्फाजों में कहें तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं, वो डेसिमल नंबर जो कॉमन फ्रैक्शन में चेंज ना हो, वो डेसिमल नंबर जो कॉमन फ्रैक्शन में चेंज ना हो तो हम उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। जो कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो जाएं उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। डेसिमल से कॉमन में तब्दील हो जाएं उन्हें हम रेशनल कहते हैं। जो कॉमन में तब्दील ना हो उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब वो कैसे, ये चीज़ें मैं आपको डीपली समझा रहा हूँ कि किस तरीके से। आपने देखा होगा कि कुछ नंबर हम तकसीम करते हैं, मिसाल के तौर पर 1/2 को तकसीम कर रहे हैं तो 0.5 आ रहा है, यानी डेसिमल के बाद 1 या 2 दर्जा चलने के बाद नंबर खत्म हो जाए, तकसीम पूरी हो जाए, तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी टर्मिनेट हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद एक जैसे चलते जाएं, अगर एक को 3 के साथ तकसीम करेंगे तो 0.3, 0.3, 3, 3, 3, 3, 3 आता रहेगा और ये चलते ही जाएंगे, रुकेंगे। दूसरे नंबर वो हो गए जो पॉइंट के बाद एक जैसे चलते रहते हैं। एक नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद मुख्तलिफ चलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे नंबर है √2 ले लें या 1/7 ले लें। 1/7 जैसे है, जिसका जवाब आ रहा है यहाँ पर 0.142 और आगे आ रहा है 857, चलता ही जा रहा है। पॉइंट के बाद मुख्तलिफ आए या पॉइंट के बाद एक जैसे आ रहे हैं, तो ये दोनों ही पॉइंट के बाद चल ही जा रहे, खत्म नहीं हो रहे। इन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, माना टर्मिनेट नहीं हो रहे, माना खत्म नहीं हो रहे। बस समझ में आ रही है? ये भी पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहे और ये भी पॉइंट के बाद, इन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। पर यहाँ पर जब कैटेगरी चेक कर रहे हैं, एक तो पॉइंट के बाद एक जैसे आ रहे हैं, जो पॉइंट के बाद एक जैसे आ रहे हैं उन्हें हम रकरिंग कहते हैं। जो पॉइंट के बाद मुख्तलिफ आते हैं उन्हें हम नॉन रकरिंग नंबर कहते हैं। ये दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, पर अब नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप हो गए, एक रकरिंग और दूसरा नॉन रकरिंग।
रकरिंग कौन से है? जो पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर हैं, और नन रकरिंग वो नंबर हैं जो पॉइंट के बाद मुख्तलिफ हैं। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों के दोनों, डेसिमल की बात कर रहा हूं, दोनों की दोनों नंबर दोबारा कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील हो सकते हैं। ये दोबारा नंबर डेसिमल से बटों में तब्दील हो सकते हैं। कौन से? एक पॉइंट के बाद जो एक दो नंबर आने के बाद खत्म हो जाए, और दूसरे वो जो पॉइंट के बाद एक जैसे चलते जाएं। ये दोनों के दोनों हम दोबारा जो है इसको कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। इन दोनों के दोनों नंबरों को हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी नातिक आधार। ये जो पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं 1 4 2 8 5 7 या मुख्तलिफ और आ रहे हैं आगे, ये जो है हम कॉमन फ्रैक्शन में दोबारा इनको तब्दील नहीं कर सकते, बटों में तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको कहेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी गैर नातिक आधार। ठीक है भाई। अब बात देखो किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, ये कन्वर्ट करना भी सिखा देता हूं आपको। ये देखो 0.5 लिखा हुआ है, इसके नीचे हम लाइन डालेंगे, जहां पर पॉइंट है उसका हम 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर है, तो एक सिफर डालेंगे। ये हो गया 5/10। इन दोनों पर 5 का पहाड़ा जा रहा है, 5 एकम 5 5 2 10 1/2। क्या ये डेसिमल दोबारा कॉमन में नहीं तब्दील हो गया? हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? ये रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर है, देखो 0.333 चलता ही जा रहा है। अगर इसको बाउंड करके लिखें तो 0.3 डैश लिख देते हैं। 3 डैश का मकसद क्या है? 3 चलता ही जा रहा है। ठीक है। अगर खाली 3 के ऊपर भी डैश लिख दोगे फिर भी कोई गलत नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि अब वैल्यूज बनाना है। सपोज ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ? ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज इस रकम को हम बराबर लेते हैं x के। किसके बराबर लेते हैं? x के। अगर इसको 10 से ज़रब करूंगा तो इस रकम को भी मैं 10 से ज़रब करूंगा। सही है भाई? सही है। इसको 10 से ज़रब करने से पॉइंट एक दफा बैकवर्ड चल जाती है, ज़रब करने से बैकवर्ड जाती है और तकसीम करने से फॉरवर्ड होती है। तो यहां से पॉइंट एक दफा वापस जाएगी, तो ये हो जाएगा 10x बराबर है 3.3 डैश। सही है भाई? एक दफा पॉइंट इधर चली जाएगी। तो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। इसको इसमें से तफरीक कर लो और इसको इसमें से तफरीक कर लें। ठीक है। 10x से x चली जाए तो 3.3 डैश से 0.3 डैश चली जाए, तो नतीजा क्या निकलेगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9x। ये डैश वाले डैश में कट जाएंगे, बाकी बचेगा 3। तो ये 9 वहां पे क्या करेगा? डिवाइड करेगा 3/9। दोनों पर 3 का पहाड़ा जा रहा है, तो x इक्वल टू 1/3। तो देखो ये जो 1/3 से हमने निकाला था, दोबारा यही 1/3 में आ गया। तो हमने 0.33 को दोबारा कन्वर्ट कर लिया है किसमें? 1/3 में। तो डेसिमल हमारा दोबारा किसमें हो गया? कॉमन में। तो ये दोनों नंबर कौन कौन से? एक तो हमारे टर्मिनेटिंग और दूसरे रकरिंग, मतलब पॉइंट के बाद जो एक जैसे चल रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। और जो नन रकरिंग है वो हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर। आई बात समझ में? तो बटों में जितने भी नंबर हैं हमारे
वो लाजिमी नहीं है कि रेशनल नंबर हो। जैसे 22/7 है, 22/7 को जब हम पॉइंट में तब्दील करते हैं तो 3.14 डिफरेंट वैल्यूज आ जाते हैं आगे, तो वो दोबारा 22/7 में कन्वर्ट नहीं होता। इस वजह से वो इर्रेशनल नंबर है। वो नंबर जो कॉमन फ्रिक्शन से डेसिमल फ्रिक्शन और डेसिमल फ्रिक्शन से कॉमन फ्रिक्शन में तब्दील हो जाए वो हमारे रेशनल नंबर है, और वो नंबर जो कॉमन फ्रिक्शन से डेसिमल में चले जाएं पर डेसिमल से दोबारा कॉमन में ना आए वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। कुछ नंबर जैसे आमतौर पर प्राइम √2 हो, √3 हो, √5 हो, ये नंबर भी हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। आई बात समझ में? ये वाज़ेह तौर पे इर्रेशनल नंबर है। आई बात समझ में? पर सबसे आसान तरीका आपको मैंने बता दिया कि आपको पता कैसे चले इर्रेशनल नंबर है। भाई आप जवाब निकालो, पॉइंट के बाद मुख्तलिफ चल रहे हैं ना, तो इर्रेशनल नंबर है। क्लियर हो गया ना? आपको दूसरी तरफ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही है? अगर पॉइंट के बाद ऐसे चल रहा हो, पॉइंट 14 14 14, ये भी एक जैसे, ये भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे क्या होंगे? इर्रेशनल। पॉइंट के बाद जो भी मुख्तलिफ चलेंगे वो हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। ओके।